ये वीडियो खास तौर पे उन वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि एक ऐसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं जिसकी बिजनेस बहुत ही जबरदस्त हो और इस टाइम पे वो अच्छी वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल हो। आज हम बात करेंगे मिलर ट्रैक्टर की। मिलर ट्रैक्टर ने पिछले 25 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को तकरीबन 200 गुना का रिटर्न बना के दिया है। अगर आपने इस कंपनी के अंदर 2002 के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की होती तो आज के दिन में 1 करोड़ 26 लाख रुपए कैपिटल गेन के तौर पर बनते और 77 लाख अगर आपको डिविडेंड्स भी साथ मिलते तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी 2 करोड़ पे बनती। शायद ही कोई कंपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी रही हो जिसने अपने इन्वेस्टर को तकरीबन 200 गुना का रिटर्न बना के दिया हो। और अगर इसको एनुअली देखा जाए तो ये तकरीबन 25% CAGR बनता है। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में इन्फ्लेशन को देखा जाए तो इन्फ्लेशन की CAGR जो है हर साल तकरीबन 9% रही है। इस कंपनी ने हर साल तकरीबन 16% से अपनी इन्फ्लेशन को भी बीट किया है। लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसमें KSE इंडेक्स ने तकरीबन 50% का गेन दिया। लेकिन ट्रैक्टर की जो इंडस्ट्री है जिसमें आपके दो पब्लिक लिस्टेड कंपनी अल गाजी ट्रैक्टर और मिलर ट्रैक्टर आते हैं, दोनों ने ही नेगेटिव परफॉर्म किया है। तो इसकी क्या वजूहत है, कौन सी ऐसे फैक्टर्स बने जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने इतना बुरा परफॉर्म किया, तो इस वीडियो को हम में देखेंगे, इसको डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि एंड तक इसको देखना है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि क्या ये इन्वेस्टर के लिए एक ट्रैप है या फिर एक वैल्यू क्रिएशन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ट्रैक्टर की इंडस्ट्री को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि पाकिस्तान प्राइमरीली एक एग्रीकल्चर कंट्री है। अगर पाकिस्तान की जीडीपी को देखा जाए तो तकरीबन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 24% आता है। तो हिस्टोरिकली जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो हमारा किसान है या लो इनकम तबका है, इसको किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट दिया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर बनने वाली अगर गंदुम है या चावल है, जितने भी आपके क्रॉप्स हैं, उनकी सप्लाई एंड डिमांड को कोशिश करके बरकरार रखा जाए। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि कई दफा यहाँ पे किसान पैकेज को लॉन्च कर दिया जाता है, कभी कभार कोई ना कोई टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं, कभी कभार ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई आपके किसान को सपोर्ट किया जाए। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आपके अदर दूसरे सेक्टर्स हैं, इसमें आपके फर्टिलाइजर भी आते हैं। तो कई दफा आप लोगों ने देखा कि फर्टिलाइजर को गैस सब्सिडी दे दी जाती है। ट्रैक्टर के जो सेक्टर्स हैं उनको कहीं ना कोई टैक्स इंसेंटिव दिया जाता है कि अल्टीमेटली जो उसके खरीदार हैं, जो आपके फार्मर्स हैं, उनके ऊपर बोझ न डल सके और उनकी बेहतरी के लिए, उनकी सहूलत के लिए ये सारे पैकेज को अनाउंस किया जाता है। अब यहाँ तो हमें समझ आ गई कि हमारा किसान कितना इंपॉर्टेंट है। और यही चीज को समझते हुए मिलर ट्रैक्टर ने अपने बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां की, मैनेजमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए जिसको समझते हुए उनका जो इस टाइम पे ट्रैक्टर के अंदर मार्केट शेयर है वो तकरीबन 64% तक आ चुका है। यही मार्केट शेयर तकरीबन 2000 के अंदर 50% अल गाजी का हुआ करता था और 50% मिलर ट्रैक्टर का हुआ करता था। अच्छा, इस चीज को समझने से पहले आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि मिलर ट्रैक्टर जो है मेसी फर्गुसन के साथ पार्टनरशिप के बाइस जो है उनके ट्रैक्टर्स पाकिस्तान के अंदर सेल करता है और अल गाजी ट्रैक्टर जो है फिएट के ट्रैक्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेल करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना है कि पावर ऑफ मिलर ट्रैक्टर ये है कि इन्होंने थोड़ा सा ये चीज को समझा कि किसान की साइकोलॉजी क्या है। किसान जो है ओवरऑल आप देखें लोअर इनकम तबके को अगर बिलोंग करता है तो जब भी कोई मुल्क के अंदर महंगाई होगी तो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स के ऊपर हिट आती है। इसी वजह से अगर आप बिजनेस माइंड रखते हैं, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि कल को अगर हमारे ट्रैक्टर हमने ज्यादा बेचने हैं तो उसके साथ हमें कोई ना कोई ऐसे इंसेंटिव देने पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी सर्विसेज देनी पड़ेगी जिसकी वजह से जो हमारा क्लाइंट है वो हमारे पास ही आए। तो इस चीज को कहते हैं कन्वीनियंस देना, अपने वैल्यू क्रिएट करना अपने क्लाइंट्स के लिए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मिलर ट्रैक्टर ने बहुत ज्यादा लोकलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर ही स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारे ट्रैक्टर्स हैं इन पाकिस्तान वो बहुत सस्ते बनते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी मेजरली प्रोडक्ट्स ट्रैक्टर से रिलेटेड है वो भी सारे मिलर ट्रैक्टर यहीं में बनाता है। इंजन से लेकर ट्रांसमिशन तक हर चीज जो है यहाँ पे तकरीबन लोकली यहाँ पे बनती है। और अकॉर्डिंग टू द CEO वो ये कहते हैं कि जो हेड मशीन लाइन है उन्होंने यूके से लाके यहाँ पे शिफ्ट कर दी है। इसकी वजह से टूलिंग, पार्ट्स, लोकलाइजेशन की वजह से आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफी हद तक कम पड़ती है। और जहां पे आपका ट्रैक्टर यहाँ पे $77,000 का अगर आपको यहाँ पे पड़ता है, वही प्रोडक्ट जो है अगर विद सम एडेड फीचर्स अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो तकरीबन $20,000 के वहां पे अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज को समझना है क्योंकि हमारे लोअर इनकम तबके से रिलेटेड जो किसान है वो कोशिश करते हैं कि लो कॉस्ट के ऊपर ही ट्रैक्टर को खरीदा जाए। इसकी वजह से थोड़ी सी इसके फीचर्स को कम कर दिया जाता है और लोअर कॉस्ट की वजह से ये मिलर ट्रैक्टर जो है अपने किसानों को अच्छे रेट्स के ऊपर ट्रैक्टर्स सेल कर देते हैं।
इसके अलावा मिलेट ट्रैक्टर ने अपने बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम किया है। एग्रीकल्चर के अंदर इंप्लीमेंट्स जो आपके आते हैं, जिसमें आपके प्लोज आते हैं, टिलर्स आते हैं, हैरोज आते हैं, लोडर्स आते हैं, ये भी मिलेट ट्रैक्टर यहीं भी बनाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पावर के अंदर डीजल जनरेटर्स जो है, फोक लिफ्ट जो आपकी होती है वो भी यहाँ पे बनाता है। स्पेयर पार्ट्स भी अगेन जो जनरल पार्ट्स है वो सारे मिलेट ट्रैक्टर यहीं पे बनाता है। और इसके अलावा जो आपकी आफ्टर सेल्स सर्विसेज हैं जिसमें आपके 3S भी शामिल है, वो भी सारी मिलेट ट्रैक्टर यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको ये आपके सामने स्क्रीन में ये भी नजर आ रहा होगा कि तकरीबन 15 से ज्यादा जो मॉडल्स हैं वो मिलेट ट्रैक्टर अपने पाकिस्तान के अंदर इन्होंने लॉन्च किए हैं, ताकि जितने भी इनके क्लाइंट्स हैं वो सब के सब यहाँ पे अपने मिलेट ट्रैक्टर से ही ट्रैक्टर को खरीदें। और ये चीज को मद्देनजर रखते हुए मिलेट ट्रैक्टर ने तकरीबन 220 लोकलाइजेशन वेंडर्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें तकरीबन 93 डीलर्स ऐसे हैं जो 3S डीलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सेल सर्विस और स्पेयर पार्ट्स भी आते हैं। इसके अलावा 72 स्पेयर पार्ट के डीलर्स भी मौजूद हैं और इसके अलावा 586 ऑथराइज वर्कशॉप्स हैं, जिसकी वजह से जब भी कभी किसी किसान को कोई मसला मसाइल आता है तो यहाँ पे वो अगेन मिलेट ट्रैक्टर से ही फोकस करता है। अच्छा, अब यही चीज को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को यहाँ पे 2 टेबल्स नजर आ रहे होंगे, जिसमें मैंने दोनों कंपनीज अल गाजी ट्रैक्टर और मिलेट ट्रैक्टर के रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिर आपके ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को भी यहाँ पे शेयर किया। अब चूंकि मिलेट ट्रैक्टर ने अपनी मैनेजमेंट के साथ मिलकर इतना जबरदस्त काम किया और अपने क्लाइंट्स को 64% मार्केट शेयर भी अपने पास लिया है, तो उसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मिलेट ट्रैक्टर का तकरीबन ऑन एवरेज 24% रहा हुआ है, अल गाजी ट्रैक्टर का तकरीबन 22% है। यही चीज को अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो करीबन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेट ट्रैक्टर का 18% है, अल गाजी ट्रैक्टर का तकरीबन 16% है, और जो नेट प्रॉफिट में गेम आती है वो तकरीबन 18% मिलेट ट्रैक्टर के पास है और सिर्फ अल गाजी ट्रैक्टर का 10% है। इसके अलावा हमने हिस्टोरिकली थोड़े स्टैटिस्टिक्स को भी यूज किया और देखा कि ओवरऑल जो है अल गाजी ट्रैक्टर ऑन एवरेज 16,000 तकरीबन 16,500 ट्रैक्टर्स हर साल बेचता है और मिलेट ट्रैक्टर जो है वो तकरीबन 29,000 ट्रैक्टर्स हर साल बेचता है पिछले 20 सालों के अंदर। और अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन वाइज देखे जाए तो अल गाजी ट्रैक्टर्स जो है कभी अगर बुरे हालात आ जाए तो तकरीबन इनकी 6,000 ट्रैक्टर्स कभी कम बिकती हैं, या अगर एकदम से कोई अच्छी डिमांड है तो 6,000 ट्रैक्टर्स ज्यादा भी बिक जाती हैं। इसी तरीके से मिलेट ट्रैक्टर के तकरीबन हर साल जो है 8,000 तकरीबन आपके ट्रैक्टर्स या तो कम बिकते हैं या तो इससे ज्यादा बनते हैं, जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन वाइज देखा जाए तो तकरीबन ये नंबर 28% है। अगर ये थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं, जो मैथमेटिकली जिनको थोड़े से अंडरस्टैंडिंग अगर हो, तो यहाँ पे आप देखो कि जितनी आपके ट्रैक्टर्स ज्यादा बिकते हैं और ये स्टैंडर्ड डिवीजन आपकी कम होती है, इसका मतलब है कि आपका क्लाइंट जो है आपसे थोड़ा सा अच्छा सेटिस्फाइड है और आपके ट्रैक्टर्स को ज्यादा प्रेफर करता है। दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेट ट्रैक्टर का ये है कि ये जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है ये नेगेटिव कैश साइकिल पे काम करती है। तो जब भी किसी क्लाइंट को ट्रैक्टर बेचना होता है तो ये एडवांस में अपने क्लाइंट से पैसे लेती है और उसके बाद इन्वेंट्री को तैयार करके फिर अपने जो वेंडर्स सेल करती है और उसके बाद वेंडर्स को कुछ अरसे बाद यहाँ पे पेमेंट देती है। तो यहाँ पे अगेन आप लोगों के सामने यहाँ पे नजर आ रहा होगा, सरमाया की वेबसाइट के ऊपर जाके अगर आप लोग ये रेशियोज को देख सकते हैं, जिसमें डे सेल्स आपके आउटस्टैंडिंग आती है, डे सेल्स इन्वेंट्री आती है, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग आती है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपकी डे सेल्स आपको बताती है कि जितना जल्दी आप लोग जो है एक क्लाइंट से पैसे ले लेते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होता है, और डे सेल्स की इन्वेंट्री में जितना टाइम लगता है और उसके बाद जो आप पेबल में जो आपने अपने वेंडर्स को पेमेंट देनी है, ये थोड़ा सा ये बताता है कि आपका कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो काफी हद तक बेहतरीन है। और यही बहुत बड़ी रीजन बनती है जिसकी वजह से मिलेट ट्रैक्टर जो है अपने वर्किंग कैपिटल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी करता है और जितना भी वो प्रॉफिट बनाता है वो सारा वो डिविडेंड्स के तौर पे बांट भी सकता है और देता भी है। इससे नेक्स्ट चलते हैं और थोड़े से फैक्टर्स को समझते हैं जिसकी वजह से हमें यह अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर ट्रैक्टर की सेल्स गिरती है तो इसकी वजूहात क्या है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपके किसान हैं उनके ऊपर जब भी कभी महंगाई का बोझ आ जाए या महंगाई पाकिस्तान के अंदर ज्यादा हो जाए तो हमेशा ट्रैक्टर की सेल्स एकदम से गिर जाती है। यहाँ पे आपके सामने टेबल भी नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हमने डॉलर पीकेआर पिछले 10 साल के अंदर जब भी हमारे एंड पे बढ़ा है उसी की वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन भी उन्हीं सालों के अंदर ज्यादा बढ़ती है। अब ये इसकी रीजन यही है कि पाकिस्तान जो है एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है और जब भी हमारा डॉलर पीकेआर ज्यादा बढ़ता है और अगर लेट्स सपोज ऑयल का रेट भी ज्यादा बढ़ गया तो ऑयल का महंगे रेट पे यहाँ पे लाना
उसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर महंगाई भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब यही रीजन बन जाती है कि जब भी ये डॉलर पीकेआर का रेट ऊपर चला जाए या इन्फ्लेशन हमारी डबल डिजिट्स में चली जाए या थोड़ी सी ज्यादा ऊपर चली जाए, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर की सेल्स जो है काफी हद तक कम हो जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें 2018-2019 के पीरियड के अंदर भी हमारे ट्रैक्टर की सेल्स काफी हद तक नीचे गई, फिर इसी तरीके से 2021-2022 के अंदर भी हमारी ट्रैक्टर की सेल्स इस तरीके से नीचे चली गई। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका आता है जीडीपी एग्रीकल्चर का। चूंकि पाकिस्तान के अंदर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो अच्छा टाइमली अगर हमारी हार्वेस्टिंग हो जाए और गंदम की क्रॉप अच्छी है या चावल हमारे अच्छे बने, तो उसकी वजह से भी हमारे ट्रैक्टर की सेल्स में काफी हद तक इजाफा आता है। जिन सालों के अंदर ये हमारी बहुत ज्यादा मुतासिर होती हैं, तो उन सालों के अंदर भी ट्रैक्टर जो है वो काफी हद तक उनकी सेल्स नीचे आ जाती है। यहाँ पे आप लोगों के सामने टेबल एक और नजर आ रहा होगा, जिसमें जब भी हमारी जीडीपी एग्रीकल्चर वाइज ज्यादा बढ़ी है, तो हमने देखा कि ट्रैक्टर की सेल्स जो है वो हर साल उसी तरीके से बढ़ी है, जिसमें आपका 2015-2016 का आपको पीरियड नजर आ रहा होगा, 2016 से 2017, और फिर हमारा 2022 से 2023, ये वो वाले पीरियड है जब आपकी जीडीपी की एग्रीकल्चर बहुत जबरदस्त रही। और इसी तरीके से जब भी आपकी जीडीपी की एग्रीकल्चर में कमी आई या कोई फ्लड्स आ गए पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से अगले साल जो है हमारी हार्वेस्टिंग के अंदर थोड़ा सा मसले आए, या फिर आपकी गंदुम या आपके जो क्रॉप्स है वो अच्छे तरीके से हार्वेस्ट ना हो सके, तो उसकी वजह से आपकी जो ट्रैक्टर की सेल्स है वो काफी हद तक मुतासिर हुई है। तो ये दो चीजें आपको बहुत जेहन में रखनी चाहिए जब भी आपको इस ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो। फिर इसके बाद आ जाता है क्रेडिट डिस्बर्समेंट, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस तरीके से हमने बात की कि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है किसानों को, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप की इंडस्ट्री है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहती है। लेकिन रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि आईएमएफ की सख्त कंडीशंस की वजह से आईएमएफ का प्रेशर है हमारे ऊपर कि आप ये जो एग्रीकल्चर में जो सब्सिडी देते हैं इसको आपको हटाना होगा। तो इसी वजह से 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, जो किसान को देने वाला जो सब्सिडी थी उन्होंने जब जैसे ही हटाई, अगले साल बहुत ही ज्यादा बुरान आया, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर की सेल्स को भी काफी हिट हुई, और इसके अलावा जो ट्रैक्टर की सेल्स है वो बहुत तेजी से नीचे गिरी। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि जब भी आपके मुल्क के अंदर कोई भी या तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए, डॉलर पीकेआर रेट ज्यादा ऊपर आ जाए, या फिर आपके काश्तकारी के अंदर या हार्वेस्टिंग के अंदर थोड़ा सा डिले आए, या गवर्नमेंट के एंड से कोई सब्सिडी निकल जाए, तो जो किसान होता है वो सबसे कम प्रेफर करता है कि ट्रैक्टर को खरीदा जाए। वो कोशिश ये करता है कि अपनी नेसेसिटी को पूरा रखा जाए। अब ये चीज को समझते हुए आप लोगों को थोड़ी सी ये अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि जो आपके ट्रैक्टर की इंडस्ट्री है या ट्रैक्टर के जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देख रही होती है। और चूंकि मिलेट ट्रैक्टर के बाद तकरीबन 64% का मार्केट शेयर है, तो इनके पास प्राइसिंग पावर भी बहुत जबरदस्त है। इसी वजह से जब भी कोई मसला मसाइल आता है, महंगाई आती है, या इनके जो रेट्स आपके जो डॉलर पीकेआर का रेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी अपने एंड पे ट्रैक्टर की सेल्स के ट्रैक्टर की जो प्राइसेस है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा 2015 से 2016 का जो पीरियड है, वहां पे प्रॉफिट पर ट्रैक्टर जो है वो तकरीबन आपका 1,40,000 रुपए है, जिसको बढ़ के अब जो है वो तकरीबन 5.5 लाख तक जा पहुंचा है। तो ये इससे हमें समझ आती है कि जैसे ही हमारे महंगाई भी बढ़ती है, उसी तरीके से ट्रैक्टर की ये भी प्राइस अपने एंड पे बढ़ा देते हैं, और अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी अगर आप देखें तो इन्होंने पिछले हिस्टोरिकली 18-19% पे इसको बरकरार रखा हुआ है। अच्छा, अब लास्ट में ये भी समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इस साल जो है ट्रैक्टर सेक्टर ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया और बाकी सेक्टर ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। इंटरेस्ट रेट तो हमारे नीचे आ रहे थे और इन्फ्लेशन भी नीचे थी, तो हर सेक्टर ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस तो दी है, और इसी तरीके से ट्रैक्टर से भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि इनकी भी सेल्स में इजाफा होगा। और पिछले साल जो फ्लड्स आए थे उसका असर जो है इस साल जो है वो खत्म हो चुका हुआ था, लेकिन अगले साल जो है आने वाले उसमें भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि नेक्स्ट ईयर जो है वो आपके ट्रैक्टर की सेल्स ज्यादा अच्छी हो सकती हैं। एक और फैक्टर जो था वो था आपकी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम। सो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट खासतौर पर पंजाब ने यहाँ पे लॉन्च किया था, जिसकी वजह से सब्सिडाइज रेट के ऊपर लोकली असेंबल्ड ट्रैक्टर्स जो है वो किसानों को दिए जाते हैं। अब इसके ये स्कीम के तहत क्या था कि जितने भी आपके फार्मर्स हैं जो एलिजिबल हैं उनको कोई ना कोई परचेज सब्सिडी दी जाती है, जिसमें तकरीबन रेट 5 लाख से 10 लाख रुपए के दरमियान है, और ये इन फार्मर्स को दिया जाता है। और ये स्कीम किस तरीके से काम करती है कि गवर्नमेंट जो है अपनी ये स्कीम लॉन्च करती है, बजट एडुकेशन होता है इसके ऊपर, और फिर फार्मर जो है वो अपने चैनल्स के थ्रू इसके अंदर अप्लाई करते हैं, और जो बेनिफिशरीज होते हैं उनको बैलेटिंग के थ्रू, अगेन हर बंदे को तो नहीं दिया जाता, लेकिन बैलेटिंग के थ्रू जिनका नाम आता है उनको फिर ये ट्रैक्टर्स दिए जाते हैं, और अगेन सब्सिडी जितनी भी अमाउंट होती है उनको वहां पे प्रोवाइड की जाती है। और जो लोकल सैम्पल्ड
आपके ट्रैक्टर्स हैं जिसमें अल गाजी ट्रैक्टर आता है और आपका मिलर ट्रैक्टर आता है, ये फिर अपने ट्रैक्टर्स अपने एंड पे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब ज्यादातर क्या होता है कि ये जो रेट्स हैं तकरीबन 5 लाख से 10 लाख रुपए पर ट्रैक्टर होता है, और आपके जो हॉर्स पावर है इसमें 55 से 85 हॉर्स पावर के दरमियान जो ट्रैक्टर्स आते हैं वही सारे आते हैं, ठीक है। और यही वजह है कि हुआ ये कि आपकी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जैसे ही लॉन्च की गई, तो बहुत ज्यादा फार्मर्स जो थे उन्होंने वेट किया कि जब ये स्कीम आएगी तब हम जो हमें सब्सिडी मिलेगी उससे हम ट्रैक्टर्स खरीदेंगे। लेकिन हुआ ये कि कुछ अरसे बाद ये ट्रैक्टर की जो स्कीम है इसमें थोड़ा सा डिले आया, और डिले का वेट करते हुए जो नॉर्मल जितनी भी सेल होनी चाहिए थी ट्रैक्टर की वो रुक गई, और जिसकी वजह से काफी हद तक इन्वेंट्री जो है अब इनके पास मिलेट ट्रैक्टर्स के पास भी और अल गाजी ट्रैक्टर के पास भी जमा हुई भी है। और गोइंग फॉरवर्ड अब ये दोनों कंपनीज ये कोशिश कर रही हैं कि ये मसले मसाइल को कैटर करने के लिए हम कोई ना कोई ऐसी स्कीम लेके आए जिसकी वजह से हमारी ट्रैक्टर की सेल्स थोड़ी सी इजाफा हो। अल गाजी ट्रैक्टर ने तो रिसेंटली क्या किया है कि अपने ट्रैक्टर की के अंदर जो है थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया है, और मिलर ट्रैक्टर ये कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मैं एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ा सकूं। रिसेंटली इस साल जो है तकरीबन 5 बिलियन रुपीस की इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, और एक्सपोर्ट करने की रीजन भी यही थी कि अगर लोकली हमें थोड़ा सा इशू, इस कंपनी को इशू आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं से एक्सपोर्ट से कुछ चीजों को कवर कर लें। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा हमें ये भी अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, एक दो चैलेंजेस इस सेक्टर को और भी हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कई दफा जो है गवर्नमेंट इंसेंटिव देने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स भी इस सेक्टर को दे देती है, जिसमें इस कंपनी को भी अगेन टैक्स रिफंड्स का कहा गया था, लेकिन कई दफा जो है आपकी पॉलिसीज रिवर्स भी हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स टैक्स रिफंड जो है इस कंपनी को अभी भी तकरीबन 7.59 बिलियन रुपीस इनको मिलने चाहिए, जिसको अगर मैं अर्निंग्स पर शेयर के हिसाब से देखूं या पर शेयर के हिसाब से देखूं तो ये तकरीबन 40 के राउंड अबाउट बनते हैं, 40 पर शेयर बनता है। और अगर ये पैसे इस कंपनी को जल्दी मिल जाते हैं तो ये भी अगेन इनकी अर्निंग्स पे काफी इजाफा कर सकती है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मिलर ट्रैक्टर की सिर्फ एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनकी सब्सिडरी कंपनीज भी हैं, जिसमें आपकी एक टीपैक इंटर ट्रेड डीएमसी की कंपनी है जो कि दुबई के अंदर रजिस्टर्ड है। इसमें तकरीबन 75% मार्केट शेयर इनका है, और रिसेंटली जो है तकरीबन 4 बिलियन की रुपीस का इनको डिविडेंड भी वहां से आया है। ये कंपनी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी मिलर की आपकी एक्सपोर्ट होती है, और ये चीज को ज़हन में रखिए कि मिलर ट्रैक्टर जो है तकरीबन 60 डिफरेंट कंट्रीज को 60 डिफरेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। हम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस चीज पे ब्लेम करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है, और जो कंपनीज जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कर रही है जिसमें आपको मिलर ट्रैक्टर आता है तो हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और जो टीपैक इंटरट्रेड हमारी डीएमसीसी के अंदर जो दुबई के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि मिलर ट्रैक्टर की जो सेल्स होती है ये एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है। फिर इसके अलावा जो आपकी मिलर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी है, ये अगेन आपकी जो बैटरीज वगैरह है ये कंपनी बनाती है। इसमें तकरीबन मिलर ट्रैक्टर के 64% शेयर्स हैं, और रिसेंटली ₹57 मिलियन का इनका इन्वेस्टमेंट भी हुई है। इसके अलावा जो है बुलान कास्टिंग जो है, जितने भी आपके मटेरियल वगैरह स्टील से रिलेटेड जो मटेरियल आपके बनते हैं कास्टिंग होती है, वो भी बुलान कास्टिंग करती है। इसमें तकरीबन मिलर ट्रैक्टर की 46 परसेंटेज की शेयर्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो है आपकी बलोचिस्तान व्हील्स के अंदर भी इनकी काफी ज्यादा शेयर्स मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन 9% की होल्डिंग है। और इसके अलावा जो ह्यूंडई की जो आपकी गाड़ियां बनती हैं उसके अंदर भी तकरीबन 15% का मार्केट शेयर मिलर ट्रैक्टर्स के पास है। तो ये सारे ग्रुप्स के सब्सिडी कंपनीज से जो भी आपके पैसे बनते हैं, जो डिविडेंड्स आते हैं, वो भी अदर इनकम के तौर पे मिलर ट्रैक्टर्स की बैलेंस शीट में शामिल होते हैं। अच्छा, अभी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को एक चीज तो समझ आ गई, जहां पे इस साल थोड़ी सी ट्रैक्टर की सेल्स में थोड़ा सा बेहतरी आनी चाहिए थी। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की वजह से आपकी पिछले साल जो फ्लड्स आए उसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन जो पिछले सालों में ज्यादा रही थी, जो अब कम हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सी आपकी ट्रैक्टर की सेल्स मुतासिर रही। लेकिन हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएशन के लिए अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इस साल ट्रैक्टर जो है हमारे 18,000 सिर्फ ट्रैक्टर्स बिके हैं, और ये पिछले 20 सालों के अंदर सबसे कम ट्रैक्टर की सेल्स है। और गोइंग फॉरवर्ड जो है मिलर ट्रैक्टर ने अपने एंड पे कुछ तैयारी भी कर ली है, जिसकी वजह से उन्होंने शॉर्ट टर्म डेब्ट लेके अपने वर्किंग कैपिटल को यूज करते हुए इन्वेंट्री भी इकट्ठी की हुई है, और ये वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है जो आपकी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो आएगी उससे काफी हद तक बेहतरी आएगी, और सेल्स भी होंगी, और सेल्स की वजह से उनके जो प्रॉफिट्स है अगेन बढ़ सकते हैं। अगर हम हिस्टोरिकली ट्रैक्टर की सेल जो कि मिलर ट्रैक्टर हिस्टोरिकली 30,000 ट्रैक्टर हर साल बेचता है, और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट पर ट्रेड ट्रैक्टर अगर देखें और ये जूम करें कि 5 लाख जो है प्रॉफिट जो है पर ट्रैक्टर मिलर ट्रैक्टर रख सकता है, तो ये तकरीबन आपके
15 बिलियन 15 बिलियन का नेट प्रॉफिट बनता है। और अगर इसको मैं अर्निंग शेयर के हिसाब से देखूं तो ये तकरीबन 79 बनता है। करंट प्राइस अर्निंग जो है इस टाइम पे मिलेट ट्रैक्टर की तकरीबन 16.13 है। हिस्टोरिकली प्राइस अर्निंग, क्योंकि ये वाली कंपनी बहुत जबरदस्त भी परफॉर्म भी करती रही है, सब लोगों को पता है कि इसके अंदर काफी जबरदस्त मैनेजमेंट है, काफी जबरदस्त इनके पास प्राइसिंग पावर है, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर इसकी प्राइस अर्निंग ज्यादा भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग इसकी 15 के राउंड अबाउट रही है। अगर यही ईपीएस अगर हम ध्यान में रखें और हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग से कैलकुलेट करें तो ये प्राइस हमारा टारगेट जो है 1186 का बनता है। करंट प्राइस जो है तकरीबन 530 बनती है और अगर अपसाइड को देखा जाए तो ये तकरीबन 124% बनता है। इसमें अभी मैंने डिविडेंड पे आउट रेशियो को नहीं ऐड किया, जो कि हिस्टोरिकली मिलेट ट्रैक्टर की डिविडेंड पे आउट रेशियो 80 to 100% रही है। अगर मैं इसमें भी इस चीज को ऐड कर दूं तो ये शेयर की प्राइस काफी जबरदस्त ऊपर जा सकती है। अब ये चीज को आपने जेन में रखना है कि अभी तक हमारे मिलेट ट्रैक्टर के 18,000 ही ट्रैक्टर्स लास्ट ईयर सेल हुए हैं। हिस्टोरिकली 30,000 ट्रैक्टर्स ये कंपनी सेल कर चुकी है, करती रहती है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इनटू 2026 आप लोगों ने ये चीज को ज़हन में रखना है और साथ साथ पामा की वेबसाइट पे देखते रहना है कि ट्रैक्टर की सेल्स में हर क्वार्टर जो है थोड़ा थोड़ा सा इजाफा हो। जैसे जैसे आपको इजाफा नजर आए, आपको लगे कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है वो साथ साथ उसकी भी सेल हो रही है, इनके ट्रैक्टर्स की भी साथ साथ सेल होना शुरू हो गई है, तो आप देखेंगे इसकी शेयर की प्राइस आपको इंशाल्लाह जो है वो काफी तक ऊपर जाती हुई नजर आएगी। सो यहाँ पे देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगेन मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूं, आप लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट जो करनी है अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछ के करनी है, ठीक है। सो नजर तो यही आता है कि अगर यहाँ पे ट्रैक्टर की सेल्स ज्यादा हुई, बेहतर हुई, तो ये शेयर की प्राइस ज्यादा ऊपर जा सकती है। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलते हैं और कोई और कंपनी जो आपको लगता है, जिस तरीके से मिलेट ट्रैक्टर मैंने आप लोगों को कहने के ऊपर इसकी एनालिसिस किया, अगर जो भी कंपनी आप लोगों को ऐसा लगती है जिसके ऊपर एनालिसिस करना जरूरी है तो मैं उसके अगेन एनालिसिस करूंगा और नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।